नमस्कार, वेलकम और आप सबका स्वागत है। और देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों का विशेष आभार। जो चार्ट ऑफ द वीक मैंने पिछले सप्ताह आप सबके सामने रखा, उसको आपने पसंद किया, मुझे इतना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और देखिए, आज भी इस सप्ताह भी एक चार्ट जो मुझे विशेष लग रहा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। चार्ट बहुत दमदार है और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशंस हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीक बताया था कि बहुत सारे चार्ट्स मैं हर दिन देखता रहता हूं और उनमें से जो चार्ट मेरे जहन में रह जाता है, जो मुझे सबसे पसंद आता है, वो आपके सामने मैं लेकर के आता हूं। चार्ट की बात करें उससे पहले एक दो बातें आपसे मैं कर लूं। सबसे पहले तो देखिए, ये जो चार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये बाय और सेल के रिकमेंडेशंस नहीं हैं। ये जो चार्ट्स हैं ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और इन चार्ट्स को कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं। मेरा आपसे आग्रह ये है कि आप स्वयं भी इन चार्ट्स को देखें इनमें क्या पावर है, इन चार्ट्स में क्या विशेष बन रहा है, क्या हो रहा है, समझने की कोशिश करें और उसके बाद खुद अपने फैसले करें। दूसरी चीज़ ये है, तारीख बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि देखिए तारीख इसलिए बताना ज़रूरी है कि मान लीजिए ये वीडियो आप 2 साल बाद देखें तो कहीं कन्फ्यूजन में ना पड़ जाएं कि भाई अब तो दाम यहाँ पहुँच गया है और कहाँ की बात हो रही है। तो इसीलिए आज तारीख जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 12 जुलाई 2020 है, तो 12 जुलाई 2020 को हम चर्चा कर रहे हैं। और जो स्टॉक मैंने आज चार्ट ऑफ द वीक में चुना है ये स्टॉक है लॉरस लैब्स, जिसमें कि शानदार तेज़ी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसको भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसमें क्या विशेष है। लेकिन देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है और फार्मा सेक्टर फेवर में है। अगर आप देखिए जितने भी दिग्गज फार्मा कंपनीज हैं उनमें तेज़ी बन गई है। एपीआईज जो बनाती हैं उन सभी कंपनीज में हमने बड़ा रफ्तार की तेज़ी देखी है। इस स्टॉक में थोड़ा लेट मूव आया है, लेकिन मूव बहुत ही दमदार आता हुआ दिख रहा है। चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बने हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो लॉरस लैब्स है आज का चार्ट ऑफ द वीक, आइए देखते हैं। आपके सामने चार्ट है और स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स में हमने देखा है कि हाल फिलहाल में बहुत अच्छी तेज़ी बनी है। फार्मा सेक्टर की कई सारी कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही हैं और उसमें लॉरस लैब्स भी शामिल है। देखिए, कोई भी चार्ट आपके सामने लाया जाए तो सबसे पहले आपको उसके ब्रॉड कॉन्टूअर्स यानी कि उस चार्ट के जो मेजर फीचर्स हैं उसको मार्क कर लेना चाहिए। इससे चार्ट समझने में आपको मदद मिलेगी और आपको ये पता लगेगा कि चार्ट की दशा और दिशा क्या है। एक चीज़ मैं यहाँ पहले हाईलाइट कर दूँ और वो ये है कि हमेशा की तरह आज भी हम लोग वीकली चार्ट्स देख रहे हैं। तो वीकली चार्ट्स तब देखे जाते हैं जब आपका इरादा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक के एनालिसिस का हो। बहुत शॉर्ट टर्म यानी कि कल, आज, परसों, 2 दिन बाद, अगले हफ्ते, इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं फॉर द मीडियम टर्म, और मीडियम टर्म के लिहाज से इस चार्ट को एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चार्ट में एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये स्टॉक 2016 में लिस्ट हुआ था, 2016 के अंत में। तो आप देखिए कि हमारे पास जो डेटा है वो कुल आप देखिए लगभग 2-2.5 साल का है, तो डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक बड़ी लिमिटेशन है और इस कारण आप मेजर रेजिस्टेंसेस और मेजर सपोर्ट्स को बहुत सही नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक लिमिटेशन है जिसको हमें लेकर के चलना होगा। दूसरी बात आप ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने ये चार्ट देखा जो मुझे नज़र आई और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि, और मैंने ये पहले भी देखा हुआ था कि इस स्टॉक में एक पैटर्न बना था जिसको हम मेगाफोन पैटर्न कहते हैं। मेगाफोन मतलब होता है लाउड स्पीकर, और ये लाउड स्पीकर जैसा दिखने वाला पैटर्न, मेगाफोन पैटर्न, स्टॉक के वीकली चार्ट पर बना था। और उसके बाद स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया था अप्रैल के महीने में। अगर आपने ये चार्ट तब देखा होता तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट हो जाती, क्योंकि 500 रुपये के आसपास ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट आने के बाद, जैसा कि अमूमन होता है, स्टॉक ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे ज़रूर आता है। इसको हम लोग थ्रो बैक या पुल बैक कहते हैं, और पुल बैक में एक बहुत अच्छा मौका होता है स्टॉक को खरीदने का। तो यहाँ पर अगर आपने 470 के आसपास इस चार्ट को देखा होता तो क्या कहने थे। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन मौका था। ब्रॉडनिंग टॉप यानी कि मेगाफोन पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद स्टॉक ने वहीं से सहारा लेकर वापस से ऊपर की दौड़ लगाई। इस सप्ताह स्टॉक में हमने बड़ी तेजी देखी और इसी वजह से ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। 22 तारीख को इसको मैंने रेकमेंड भी किया था खरीदारी के लिए, और वो एक शॉर्ट टर्म की बहुत कुछ दिनों की ट्रेडिंग की राय थी मेरी, और टारगेट्स भी सारे हासिल हुए। बाद में इस स्टॉक में मेरे रेकमेंड करने के बाद कई बल्क डील्स भी हुई, बड़े लोगों के नाम भी जुड़ गए
और स्टॉक में आपने तेजी भी बनते देखी। ये लॉरस लैब्स का वीकली चार्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही आप इस चार्ट को देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता लगता है कि बेस अच्छा है, जहां से स्टॉक चला है वहां एक बहुत मजबूत पैटर्न है और उस पैटर्न के दम पर स्टॉक में और ऊपर जाने की पूरी कुवत नजर आती है। अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो एक चीज देखना आप भूल नहीं सकते और वो है कि एक बहुत साफ रेजिस्टेंस दिखाई देती है। ये 625 630 के आसपास है। यही हाई था आईपीओ के बाद जो तेजी बनी थी, प्री पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो तेजी देखने को मिली थी वो यहीं आकर के थमी थी और उसके बाद स्टॉक ने लगभग 50% की गिरावट दिखाई। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग 2017 के यहाँ अटके हुए हैं वो 2020 में इन लेवल्स पर निकास चाहेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिलेगा। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप यहाँ पर एक टारगेट तय करना चाहें तो टारगेट निकालने का एक बेहतरीन तरीका होता है फिबोनाची। तो आइए फिबोनाची की मदद से निकालते हैं इस स्टॉक के लिए क्या संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। तो ये जो करेक्शन आया था, मान लीजिए इस करेक्शन पर हम फिबोनाची डालते हैं तो आप देखते हैं कि एक लक्ष्य था 546 रुपए का जो कि हासिल हुआ। अभी इन्हीं लेवल्स के आसपास आप देखेंगे कि इस स्टॉक को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो 550 के आसपास आप मान कर चलें कि स्टॉक को एक सपोर्ट मिलेगा। ये वो फिबोनाची लेवल है जिसको हाल ही में इसी सप्ताह स्टॉक ने पार किया है। और यहां पर अब आप देखें प्रीवियस रेजिस्टेंस भी 550 के आसपास है। तो 550 का लेवल जो है ये स्टॉक के लिए अब एक बेस बन गया है, ऐसा चार्ट पर नजर आता है। तो 550 के आसपास सपोर्ट है और 625-26 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखता है। अब ये रेजिस्टेंस मान लीजिए पार हो जाए तो इस स्टॉक में फिर आपको अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और इस स्टॉक में आपको एक बहुत दिलचस्प मूव देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। जब मैंने ये चार्ट देखा तो मुझे याद आई डिविस लैब की, और डिविस लैब में भी आज से कुछ महीनों पहले बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेशंस देखने को मिले थे। डिविस लैब ने तो फिर कमाल किया, उन लेवल से लगभग डबल हो चुका है आज डिविस लैब, जिन लेवल्स पर इस तरह के फॉर्मेशंस होते हुए नजर आए थे। आप चाहें तो डिविस लैब के चार्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं और मैं इसी पर डिविस लैब का चार्ट भी डाले देता हूँ। तो अब से कुछ क्षणों में आप देख पाएंगे कि हम डिविस लैब का चार्ट भी यहीं पर डाल देते हैं। तो ये आप डिविस लैब देख रहे हैं और मैं कलर बदल देता हूँ जिससे कि आप इसको साफ ढंग से देख पाएँ। और कैंडल स्टिक्स में हम लोग देख रहे हैं लॉरस लैब्स, और ये जो आप पीली लाइन देख रहे हैं ये डिविस लैब की। अब मैं इसको भी लाइन चार्ट में कर दूं तो आप इन दोनों चार्ट्स के बीच की समानताएं देख पाएंगे और आप देखते हैं कि बहुत सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सिमिलर मूव्स हमने इन दोनों स्टॉक्स में आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी बनते हुए दिख सकती है। अगर एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है कि देखिए हायर बॉटम्स तो बन रहे हैं, इस स्टॉक में शार्प करेक्शंस आते हैं। तो करेक्शंस में बहुत मुमकिन है कि आपको 550 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। करेक्शंस में स्टॉक को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये चार्ट बहुत ही दमदार इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक रेजिस्टेंस 625 की नज़र आती है, वो पार हो जाए तो स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, मजबूत है। खरीदने का मौका यहाँ नहीं होता है, खरीदना तब होता है जब स्टॉक में करेक्शन आया हो। अभी आप देखिए स्टॉक एक तरफा चल रहा है, तो करेक्शन में ज़रूर यहाँ पर मौके बन सकते हैं। दो चार्ट्स को जब आप एक साथ मिला करके देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ आता है, पता लगता है। तो ये डिविस लैब का और लॉरस लैब्स का कंपैरिजन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट है लॉरस लैब्स का, और कैसे हमने दो अलग अलग स्टॉक्स को यानी कि डिविस लैब को और लॉरस लैब्स के चार्ट को एक साथ देखा, उनकी सिमिलरिटीज़ देखी और हमें ये पता लगा कि स्टॉक में किस तरह का अप ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, चार्ट बहुत दमदार दिख रहा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और एक अनूठा पैटर्न बना है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये अनूठा पैटर्न आपके सामने आपके खिदमत में पेश करूं। तो आप भी ज़रूर देखिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी ये ब्रॉडिंग बॉटम पैटर्न यानी कि मेगाफोन पैटर्न, लाउड स्पीकर पैटर्न पहचान पाएंगे लॉरस लैब्स के इस दमदार चार्ट में। देखिए चार्ट अच्छा कितना ही हो लेकिन उसको दाम से खरीदना चाहिए, तभी खरीदें जब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। आप देख रहे हैं कि 630 रुपये पर एक रेजिस्टेंस सामने दिख रही है, तो अपने समय के हिसाब से एंट्री लेने की बात करनी चाहिए। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, चार्ट बहुत दमदार है और इस चार्ट की लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ्स पर हमने चर्चा की। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इस चार्ट को और बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और इसको ज़रूर अपने आप भी देखेंगे।
एक और आपसे निवेदन है कि देखिए, अगर मान लीजिए कोई चार्ट ऐसा है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लगता है कि बस इस स्टॉक में कुछ बहुत ही कमाल का होने जा रहा है या हो चुका है, तो ज़रूर मुझसे साझा कीजिए। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर अपनी राय मुझ तक पहुंचा सकते हैं, अपना चार्ट मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज देखिए, यूट्यूब एक बहुत अच्छा मंच है, इसमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात मुझे कहें और मैं ज़रूर उस चार्ट को अगले चार्ट ऑफ द वीक में शामिल करूंगा। तो देखिए, मेरा प्रयास केवल एक है कि मैं आपको खरीद बेच की राय दूं, ये मेरी रुचि नहीं है। रुचि केवल इतनी है कि आप स्वयं इस योग्य हो जाएं कि बेहतरीन चार्ट्स खुद से देख पाएं, खुद चार्ट को समझ जाएं। केवल इतना ही मेरा प्रयास है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रयास मेरा आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो एक काम करिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।